ईशानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुं येषो पञ्चमस्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलां च सर्वेशे पद्मं हवै मङ्गलम् जय जगजीवजोनि प्रियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धु जय जगत्प्रिया महोभयवम् जय सुयाणं पवो तीर्थैराणामपचिनो जय जय गुरुलोकानां जय महावीरो नमो दुर्वाररागाणि वैरिवारनिवारिणे अरहते अखिनाथाय महावीराय दायिने पार्णके सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशे निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः कल्याणपादपारमां स्रोतगङ्गा हिमाचला विश्वाम्भोजरविदेवा वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम् ओङ्कारं हेतुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः विश्वातिशायि महिमा ज्वलत्तेजोव्यादितां शान्तिं शान्तिकरां स्तौमि दुरितव्रातशान्तये सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभ्यार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः यस्य प्रसादपरिवर्धितशुद्धबोधा पारं व्रजन्ति सुधिया सुततोयराशे सानुग्रहामयि समेतसिद्धयेस्तु सर्वज्ञशासनरता सुतदेवदासो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमोन्मीलितामेन तस्मै श्रीगुरवे नमः आगमोद्धारकर्तारं शैलानेशप्रबोधकां ध्यानस्थस्वर्गतां नौमि सूरीमानन्दसागरं सूरीं दर्शनसागरं चौसठ इंद्राजित असंख्य देवों के द्वारा उपास्य ऐसे तिरंच मनुष्य वैद्य के द्वारा सेवे ऐसे तारक तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भव्य जीवों के लिए उपकार करने के लिए और अपने तीर्थंकर नाम कर्म को खवाने के लिए
16 रागों के अंदर मुख्यतः मालव किसी की मतलब मालव कोश राग के अंदर परमात्मा समवसरण के अंदर रत्न सिंहासन के ऊपर पूर्वाभिमुख बैठकर देशना फरमाते। देशना के अंदर अनेक प्रकार के प्रश्न वगैरह भी पूछे जाते हैं और अनेक जीवों के मन का शंकाओं का समाधान भी परमात्मा वहाँ पर बैठे बैठे करते हैं। इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी होते हुए उन पदार्थों का संग्रह करके गणधर्व भगवंतों ने शास्त्रों की रचना की। इसमें 11 अंग सूत्र 12 उपांग सूत्र वगैरह 45 आगम यहाँ पर अभी मौजूद है। भूतकाल में ये शास्त्र कितना था मैंने आपको आगे बता दिया है। 1 करोड़ 8 करोड़ पद ब्रह्मांड इतना अपने पास गहन शास्त्र था। घटता 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 अब एक समुद्र के अंदर बिंदु के समान शास्त्र हमारे पास रह गया। वो भी वर्तमान काल के जीवों के लिए वो भी समुद्र के समान ही है। कितना है? हाँ, क्योंकि पंचायत महाराज ने 10-32 के अंदर बताया सारा में तक मैं लगभग सुटाब दे अवदान प्लस सूत्र भी समुद्र को मैंने जब उसके अंदर डुबकी लगाई तो मुझे कुछ सारभूत तत्व मिला। इस प्रकार से ये जो अभी हमारे पास वर्तमान काल के अंदर भी ज्ञान का खजाना है वो भी कैसा है? अनेक जीवों के लिए समुद्र के समान ही है। कितना? इसका पार भी अभी कोई पार हो सकता नहीं है। सारे शास्त्र कोई भी पढ़ सकता पूरे जीवन में भी पढ़ सके इतना नहीं है। पूरा जीवन में खत्म हो जाए लेकिन सारे शास्त्र पढ़ सके ऐसी कैपेसिटी वाले अभी कोई नहीं है। इतने शास्त्र अभी भंडारों के अंदर पड़े। कितने ग्रंथ होंगे भंडारों में? पूरी जिंदगी आप पढ़ लो ना तो भी खत्म नहीं हुए। हाँ, तो इतने पढ़े फिर भी इतना कोई पढ़ सकते नहीं है। कोई कौन से शास्त्र पढ़ते कोई कौन से शास्त्र पढ़ते। इस प्रकार से इन शास्त्रों के माध्यम से इन आगमों के माध्यम से आज तक हमारे पास परमात्मा की परंपरा अस्खलित रूप से चली आ रही है और 5वें आर्य के अंत तक ये प्ररूपणा चलेगी। ये जो परिपाटी आ रही है ज्ञान की वो लास्ट में जब दुप्पसह सूर्य दुष्ट प्रकर्ष सूर्य उनका जो नाम है आचार्य भगवंत उनके पास जो श्रुत ज्ञान रहेगा तब तक ये श्रुत ज्ञान की परंपरा हमारे पास मतलब इसका विच्छेद होने वाला संपूर्ण विच्छेद होने वाला नहीं है। चिंता करने जैसे कोई बात नहीं। हम नहीं पढ़े तो दूसरे नहीं पढ़ेंगे ऐसा सोचना नहीं है। तो हमारे लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। तो इस अंग सूत्रों के माध्यम से हमारी ये 4थे अंग सूत्र की वाचना यहाँ पर चल रही है। लोक का अधिकार चला है कि लोहे सूत्र अपना जो चल रहा है अभी तो पहले विभाग में है। कहाँ पर है? हाँ, पहले स्थान में है। ऐसे तो 100, 150, 1000 फटाफट स्थान तक है इसके अंदर। तो 100 स्थान के अंदर में पहले स्थान के अंदर क्या क्या चीज आती है? ये लोहे एक लोक है। तो लोक का अपना वर्णन चल रहा है। या तो लोक से वर्णन अपना चालू हुआ है 7वीं नरकी से और अभी कहाँ तक आया? कल क्या था? कल क्या सुना? कल महाविद्य क्षेत्र सुना बराबर। महाविद्य क्षेत्र की जो भी बातें घटनाएं हमने कल वो घटनाओं के बारे में सुना, उन तत्वों के बारे में सुना, उन स्थानों के बारे में सुना। लेकिन इन महाविद्य क्षेत्र को भी जो सेंट्रलाइज करता है इसके जो बीचों बीच रहा हुआ जो है जो पूरे राजलोक के मध्य भाग के अंदर लोक के मध्य भाग के अंदर जो रहा है वहां से लोक का आरंभ होता है। वो है मेरू पर्वत। वो जम्बू द्वीप के अंदर है। हमारा ऐसा सौभाग्य है। टोटल में 5 मेरू पर्वत है। कितने? इसमें सबसे बड़ा मेरू पर्वत और सबसे मेन मेरू पर्वत हमारे जम्बू द्वीप को मिला है। और हमारा जन्म भी कहाँ पर हुआ है? जम्बू द्वीप के अंदर। कितने पुण्यशाली होंगे। 3 लोक के अंदर जो चैत्य है 3 लोक के शाश्वत चैत्यों से भी जो ज्यादा पुण्यवान जो तीर्थ है ऐसा शत्रुंजय गिरिराज भी हमको पुण्य योग से प्राप्त हुआ है। महाविद्य क्षेत्र के अंदर सौधर्मेंद्र सिमंदर स्वामी भगवान को प्रश्न करते 3 लोक के अंदर ऐसा कौन सा तीर्थ है जो 3 लोक से भी महान तीर्थ है? मेरू पर्वत से भी महान तीर्थ है। सुधर्मा सूरमती आगले सिमंदर स्वामी एम बोले 3 भून में तीर्थ मोटू नहीं को एने बोले। ऐसे शाश्वत गिरिराज शत्रुंजय
का सानिध्य भी हमको प्राप्त हुआ। ये पुण्य का उद्देश्य निर्देश। पापी अभव्य नजर न दिखे, क्या बोला इसके लिए? जो पापी और अभव्य जीव रहेगा वो शत्रुंजय गिरिराज को नजर से भी देखेगा नहीं। यहाँ पर हमारे शत्रुंजय गिरिराज का अधिकार नहीं है। महागिरिराज पर्वताधिराज जैसे मेरू पर्वत का यहाँ पर अधिकार अपना चलेगा। मेरू पर्वत आखिर है क्या? मेरू पर्वत के बारे में हमने बहुत सुना है। कोई भी देव अगर बोले कि आपको मेरू पर्वत पर ले जा रहा हूँ तो कौन मना करेगा? सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये मेरू पर्वत, उसकी जो ऊंचाई बताई 1,00,000 योजन और लोक के एग्जैक्टली मध्य में 14 राज लोग होते हैं, इसमें 7 राज लोग नीचे 7 राज लोग ऊपर, तो बीचों बीच मध्य में तीर्चा लोग के भी मध्य में, जम्बूद्वीप के भी मध्य में मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत के एकदम शिखर के टॉच ऊपर जो आगे बात आएगी, चूलिका के ऊपर एक जिन मंदिर है सिद्धायतन, 108 शाश्वत जिन प्रतिमा वहां पर है। कितनी? 108। हाँ, और उसके ऊपर जो ध्वजा, मतलब एकदम सेंटर पॉइंट आ गया इंद्र लोक का। जो ध्वजा का जो पॉइंट रहेगा कैसा आएगा? एकदम सेंटर पॉइंट आ जाएगा। कि मेरू पर्वत के बीचों बीच 8 रुचक प्रदेश होते हैं। हाँ, जिसमें से 8 दिशा, 10 रुचक प्रदेश, इसमें से 10 दिशाएं निकलती है। वो एकदम सेंटर में रहता है, लोक के एकदम सेंटर में वो रुचक प्रदेश रहते हैं। जैसे अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर भी रुचक प्रदेश, नाभि प्रदेश अपना है, वो क्या है? शरीर का सेंटर पॉइंट है। यहाँ से पूरे शरीर का संतुलन होता है। जो कोई जो रहता है वो क्या बोलते हैं उसको? मल्ल युद्ध करने वाले या वास के ऊपर चढ़ के नृत्य करने वाले जो खेलैया होते हैं, तो वास के ऊपर पूरे लेट जाते हैं, वास के पॉइंट के ऊपर। तो वास क्या रहता है उनकी? नाभि में। नाभि से पूरे शरीर का बैलेंस रहता है। दोनों, नीचे का भाग और ऊपर का भाग, दोनों भाग समान वजन के हो जाते हैं। कैसे? पैरेलल लेवल के हो जाती है। मतलब वो गिरता नहीं है वजन। जो कांटा रहता है तराजवा, हाँ, उसको जब उसको कांटा देखते हैं, दोनों अगर बाजू बैलेंस है, वजन 1-1 किलो है, तो वो पॉइंट एकदम कहाँ पर आएगा? एकदम सेंटर में आ जाएगा। इसी प्रकार से ये जो मेरू पर्वत है, लोक की नाभि के अंदर रहा हुआ है, उसको लोक नाभि भी बोला जाता है। मेरू पर्वत के 16 नाम भी है। कितने? वो आगे हम देखेंगे। अभी मेरू पर्वत का प्रारंभ करना है। जो मेरू पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा और उसके ऊपर 40 योजन की जो चोटी रहती है ना, सर तो होता है, सर के ऊपर क्या होता है? चोटी। तो 40 योजन की उसके ऊपर चोटी रहती है। और ये मेरू पर्वत जितना ऊपर ऊंचा रहता है, इससे 25% यानी 250 योजन जमीन में। कितना? 2,500, मतलब 25,000 योजन कितना रहेगा? 1,00,000 योजन का, तो 25,000 योजन जितना क्या जमीन में वो रहेगा। मेरू पर्वत का जो आगे का नीचे का भूमि तल पर जो एरिया है वो 10,000 योजन का। कितना? 10,000। हाँ, यहाँ से यहाँ जाए तो 10,000 योजन हुए। मतलब एग्जैक्टली महाविद्य क्षेत्र के सेंटर में आया तो इधर से 45,000 योजन और इधर से 45,000 योजन और बीच में 10,000 योजन। टोटल कितना हुआ? 45 to 90 और 10,000, मतलब 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप का एरिया। उसका 10वां भाग यानी कि 10,000 योजन मेरू पर्वत की जो लंबाई चौड़ाई भूमि तल के ऊपर है। कितने? हाँ, एकदम ऊपर जाओ तो 1,000 योजन। कितना है? ज़्यादा नहीं है। मतलब ये यहाँ से शुरू होगा 10,000 योजन से ऊपर जाते जाते 1,000 योजन, जब 1,00,000 योजन जब होगा तब 1,000 योजन मेरू पर्वत वहाँ पर रहेगा। कितना? मतलब ऐसा रहेगा, ऐसा चलता है। हाँ, स्ट्रेट, हाँ, शिखर जैसा रहेगा, आड़ा टेढ़ा रहेगा नहीं। तो ये मेरू पर्वत के जो नीचे का भाग है, जो नीचे की भूमि है, उस मेरू पर्वत के एग्जैक्टली 3 कांड होते हैं। कांड मतलब 3 विभाग होते हैं। सबसे पहला कांड जो होता है 1,000 योजन का, जो नीचे से ऊपर जाती है 1,000 योजन, इसमें 4 विभाग रहते हैं। 4 चीजें अंदर होती है, माटी, पत्थर, वज्र और कंकर। ये 4 चीजें मिलकर वो पहला कांड बनता है। दूसरे कांड के अंदर खाली रत्न ही है, 4 प्रकार के अंक, स्फटिक, सुवर्ण और रुपया, मतलब सोना, चांदी, अंक और स्फटिक रत्न, ये चारों ही मिलेंगे। दूसरा मिट्टी वगैरह थोड़ी बहुत रहती नहीं है, रहती ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्यतः किसकी रहेगी? इन 4 रत्नों की रहेगी।
वो है कांड पूरा 63,000 योजन का। कितना? 63,000 योजन। 1,000 योजन प्लस 63,000 योजन, बचा कितना? 36,000। तो 36,000 योजन उत्तम पूरा जो ऊपर का भाग है वो फुल सोने का बना हुआ है, टॉप लेवल से। कैसा? हाँ, सोने का ही पर्वत है ऊपर का। 36,000 योजन ऊंचा पर्वत सोने का। कितना? बोलो कितना सोना होगा उधर? कल्पना भी कर सकते हैं। नहीं, और भी अपने इधर का सोना है वो ऐसा नहीं है, एकदम प्योर उत्तम जातवान ऐसा सोना वहां पर रहेगा। इस सोने का जो ऊपर का शिखर, जो आगे का भाग होगा, जो कांड होगा, वो सोने का है। जो तीसरा विभाग जो है सोने का 36,000 योजन का है। ये तो 3 कांड है। ऊपर एक चुलिका, वो वैडूर्य रत्न की 40 सज्जन की चुलिका होती है। रत्न की चुलिका होती है, मट्टी की नहीं, पत्थर की नहीं, सीमेंट की नहीं है, रत्न की, वैडूर्य रत्न की चुलिका पूरी रहती है। तो यहाँ पर भी नीचे से अपन प्रारंभ करते, सबसे नीचे भद्रसाल नाम का वन आएगा। कौन सा? मेरू पर्वत के ऊपर कुल 4 वन है। सबसे नीचे भद्रसाल वन जो भूमि के ऊपर रहेगा, वो भद्रसाल वन के अंदर उसकी जो लंबाई चौड़ाई है पूर्व पश्चिम, वो लंबाई चौड़ाई उसकी 22,000 योजन की। कितनी? 22,000। उत्तर दक्षिण लंबाई चौड़ाई 22,000 योजन और पूर्व पश्चिम लंबाई चौड़ाई उसकी 250 योजन है। कितनी? हाँ, मतलब ऐसा मेरू पर्वत से ऐसे अंडा आकार में रहा हुआ है भद्रसाल वन। चारों ओर मेरू की नीचे की भूमि में चारों ओर ये रहेगा। जैसे कोई पर्वत की तलेटी रहती है ना, तो मेरू की तलेटी के अंदर ये भद्रसाल वन रहेगा। वो भद्रसाल वन के अंदर 8 कूट है, गजदंत कूट, मतलब हाथी के दांत के जैसे आकार के 8 कूट है। उससे भद्रसाल वन के 8 विभाग पड़ गए। कितने? 8। हाँ, कूट और नदी के द्वारा कितने विभाग पड़ गए? 8 विभाग उसके हो जाते हैं, 8 टुकड़े भद्रसाल वन के। मतलब वन आया, पर्वत आया, वन आया, नदी आया, ऐसे 8 उसके पोर्शन बन जाएंगे। जैसे घर के अंदर एक फ्लैट हम लेते हैं, उसके अंदर खाली फ्लैट ऐसा आया, उसके अंदर पार्टीशन या दीवार डाल के विभाग करते। क्या करते हैं? ये बेडरूम हो गया, ये किचन हो गया, ये फलाना हो गया, इस हिसाब से। तो उस वन के अंदर भी एक पर्वत से दूसरे पर्वत के बीच का जो टुकड़ा वन है, तो मतलब भूमि है, उसके ऊपर पर्वत आया तो बीच पर्वत में तो वन होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से भद्रसाल वन के कितने पोर्शन बन जाते हैं? 8 पोर्शन, 8 विभाग उसके हो जाता है। वो 8 विभाग सीता नदी और गजदंत पर्वतों के का सीता सीतोदा नदी और गजदंत पर्वतों के कारण उसके 8 विभाग पड़ जाते हैं। 8 गज कुटी उसके ऊपर। कितने? 8 पर्वत है अलग अलग प्रकार के, हाथी के दांत के जैसे। हाथी का दांत कैसा होता है? ऐसा निकलता है ना। 8 पर्वत ऐसे नीचे से चौड़े होते, ऊपर एकदम पॉइंट वाले, और हाथी के दांत के जैसे ऐसे टेढ़े रहते हैं। तो उस प्रकार इसका पर्वत ऐसे झुका हुआ पर्वत अपने को लगे। जैसे 2 दांत रख दिया, हाथी के 2 दांत अपन रख देते तो कैसा लगता है? 2 दांत ऐसे खड़े कर दो, नीचे जाड़ा पोर्शन, ऊपर पॉइंट है, दोनों को मिला दो तो कैसा लगेगा? ऐसा लगे, ऐसा हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से 8 पर्वत एक दूसरे के सामने है। इस प्रकार से 8 कूटों के द्वारा ये भद्रसाल वन जो 8 विभाग में उसका विभागित किया गया है। तो कूट के नाम बताए: पद्मोत्तर, नीलवान, सुवस्ती, अंजनागिरी, कुमुद, पलाश, अवतंस और रोचनागिरी। 4-8 प्रकार के जो कूट मतलब पर्वत के नाम है। वो पर्वत के ऊपर एक एक पल्लवों के आयुष्य वाले पर्वत के समान नाम के देव रहते हैं, और उनका वहां पर आवास भी रहता है। सौदर्मेंद्र वगैरह उनका भी उधर एक आवास रहता है। सबके उधर इन्वेस्टमेंट रहता है। क्या? सौदर्मेंद्र जो होते, जो उनके हर पर्वत के ऊपर 4 पर्वत को 5 पर्वत में एक पर्वत में उनका क्या होता है? उनका भी प्रसाद आवास रहता है। जब भी उनकी इच्छा होती है तो वो वहाँ पर आकर रहते हैं। रोज आते हैं नहीं है, जब कोई प्रयोजन हुआ तो वहाँ पर आते हैं, लेकिन उनके लिए पूरा महल 500 योजन का वहाँ पर तैयार रहता है। कितना? हाँ, खाली हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसा नहीं, उनका तो शाश्वत इन्वेस्टमेंट है। कैसा? कायमी इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पर उन नाम के देवों के कायम में रहते हैं नहीं है, लेकिन उनका वो प्रसाद वहाँ पर रहता है। और एक सिद्धायतर मतलब एक जिन मंदिर, तो वहाँ पर कोई भी जगह पे एक जिन मंदिर तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा कुछ भी कूट चालू होते हैं नहीं। सबसे पहली कूट सिद्धायतर कूट, दूसरी कूट होती है वो उनके नाम के देव के प्रसाद की कूट है, तीसरी इंद्र वगैरह की कूट होती है, उधर की देवी के नाम की, उनके नदी के नाम की। इस प्रकार से कूट वगैरह वहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर ये जो 8 कूट बताए, 8 गजदंत कूट, इस प्रकार से अपना ये भद्रसाल वन हमेशा हरियाली होती है उसमें।
अनेक प्रकार के फल फूल वगैरह, स्वादिष्ट फल फूल वगैरह वहाँ पर रहते हैं। देवलोक के देव जो जब देवलोक में से थक जाते हैं, थकते तो नहीं है लेकिन एक मनोरंजन का एक साधन होता है, तो वहां पर देव और देवी आप क्रीड़ा करने के लिए ऐसे वनों के अंदर आते हैं, वनों के अंदर आकर क्रीड़ा करते हैं। और मनुष्य तो उधर जा सकते नहीं, खाली देवी जा सकते, विद्याधर वगैरह जा सकते हैं, विद्याधर और उनकी पत्नियां वगैरह भी जाते हैं उधर, तो वहां पर भी वनों के अंदर जाके वो खेलते बैठते, जैसे हम जाते हैं ना गार्डन के अंदर घूमने के लिए, तो वैसे भी ये लोग भी घूमने के लिए वहां पर आते हैं। उधर के कोई फल फूल वगैरह कोई तोड़ते नहीं है, अपने आप गिरते हैं, जमीन पे गिरते हैं, तो लाल जैसे लाल फूल गिरे, पलाश के फूल गिरे तो पूरा हो गया, गुलाब की पंखड़ी जैसे फूल होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो छोड़ होते हैं उनके फूल के द्वारा ये भूमि भी ऐसी सुगंधी और मनोहर लगती रहती है। तो कचरा उधर का साफ कौन करता है? इतने पेड़ के फूल पत्ते पड़ेंगे तो कचरा साफ कौन करता है? वो सब ऑटोमेटिक इसकी व्यवस्था हो जाती है। अपने को उसका टेंशन करें, जैसे उसकी भी घटना आती है, मुझे अभी मेरे पास लिखी हुई नहीं है, मैंने पढ़ी हुई तो है, तो ऑटोमेटिकली पवनों के द्वारा ये कचरा साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और देव को तो पता है, देव के पास तो सानिध्य, उनके पास शक्ति वगैरह रहती है, तो वो खुद भी वायु कुमार वगैरह देव आकर साफ कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ये समभूतल भूमि के ऊपर ये जो भद्रशाल नाम का बनाया, कितना 22,000 योजन लंबा चौड़ा, लंबा और 250 योजन चौड़ा, ऐसा अंडे के आकार के समान मेरु पर्वत की चारों दिशा के अंदर ये रहा हुआ भद्रशाल वन समभूतल भूमि के ऊपर रहा हुआ है। 2 नदियां भी इसके बीच में से जाती है और 8 पर्वत भी बीच में आते हैं, और बीच में तो मेरु पर्वत है, तो रिंग के आकार का होता है। कैसा? हाँ, कि बीच में तो मेरु पर्वत है, तो जैसे बेंगल बनती है ना, बेंगल बेने पहनती है, तो बेंगल के आकार का वो वन रहेगा। फिर इसके ऊपर जाते 1,000 योजन, कितने? 1,000 योजन। हाँ, नहीं जब 500 योजन ऊपर जाते तो नंदनवन आता है। कौन सा नाम तो सुना होगा? नंदनवन का नाम सुना है ना, कई बार स्नात्र पूजा वगैरह भी इसका उल्लेख आता है। ये नंदनवन का अधिकार जबरदस्त है। नंदनवन के अंदर कोई भी जंगाचरण मुनि वगैरह रहते हैं जो उड़ के जा सकते हैं, उनके गगनगामी लब्धि जिनके पास होती है, विद्याचारण मुनि, उनको मेरु के शिखर पर जाना होता है, पांडु वन के अंदर जाना होता है उनको दर्शन वगैरह करने के लिए। तो सबसे पहला पड़ाव उनका कहाँ पर रहता है? नंदनवन। इधर से उड़ के गए, एक ही कदम में नंदनवन। कहाँ पे? एक पगला भरा सीधे कहाँ पे? नंदनवन में, दूसरे पगले में पांडव वन में। कितनी शक्ति होती है। एक बार ऐसा प्रसंग हुआ है, जिन शासन के अंदर बड़ी आपत्ति आई। पालक मंत्री की बात आती है, राजा का मंत्री था, जैन धर्म का द्वेषी था। जैन साधु ने उसको बाद में हरा दिया था, स्कंदक कुमार ने। किसने? हाँ, स्कंदक कुमार ने उसको बाद में हरा दिया था। मन के अंदर बैठ गया, मुझे हरा दिया, मुझे बदला लेना जैन मुनियों से। क्या करना है? मुझे बदला लेना जैन मुनियों से। एक बार इस तरह से फंसाया मंत्री राजा वगैरह, जो भी शस्त्र के तुम्हारे जमीन के अंदर लाए हो, तुम्हारे साथ युद्ध करने आने वाले, ऐसा करके राजा के कान भरे। राजा ने उसके पास वो भी निकला सब, राजा ने वरदान दिया कि मुझे अभी वरदान, मेरा वरदान जो आप दे रहा हूँ अभी ऐसे ही रखो, जब जरूरत आएगा तब मैं ले लूँगा। चक्रवर्ती राजा थे। कौन से चक्रवर्ती थे? सनत चक्रवर्ती के शासन की बात है, उसका ये मंत्री था। तो वहाँ पर चक्रवर्ती का साम्राज्य हो गया, मतलब 6 खंड का वो मालिक हो गया। एक बार उसने बोला कि मुझे आपने जो वरदान दिया था, आपके सेवा के हिसाब से जो वरदान आपने मुझे दिया था, आज मुझे वो वरदान चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे 7 दिन का राज्य चाहिए। और चक्रवर्ती का राज्य मतलब क्या हुआ? पूरा 6 खंड उसके ताबे में आ गया। 7 दिन का मुझे राज्य चाहिए। चक्रवर्ती ने वरदान दिया, ठीक है, मैं 7 दिन में मेरे अंतपुर में चले जाता हूँ, राज्य तो चला। ये जो बालक मंत्री था, नमुची बालक मंत्री, नमुची मंत्री था, राजा बन गया। एक नाग वगैरह कराना चालू कर दिया उसने। तो सनत चक्रवर्ती जो थे वो तो जैन धर्म के अनुरागी थे, उसने वो चालू कर दिया। उतने में समाचार मिला, उसके मन में डाढ़ में तो रह गया था कि जैन साधुओं को परेशान करना है।
ऐलान घोषित कर दिया। 3 दिन के अंदर आपको मेरा राज्य खाली करना है। कितने दिन के अंदर? 3 दिन। उसका राज्य कितना है? पूरा भरत क्षेत्र। अभी साधु भरत क्षेत्र को छोड़कर कहाँ जाएंगे? साधु भरत क्षेत्र को छोड़कर कहाँ जाएंगे? मेरा हुक्म है आपको खाली करना है, या तो मरने के लिए तैयार हो। सब साधु भगवान टेंशन में आ गए, करना क्या है? ये तो खतरनाक हो गया अभी, ये तो खत्म ही कर देगा। और क्या बोलो, जम्मू द्वीप से बाहर, भरत क्षेत्र से बाहर तो जा सकते नहीं है। यहाँ पर घटना हुई, सब सोच रहे। तो किसी ने बोला, जो ये मंत्री पद्म चक्रवर्ती था, उसका भाई विष्णु था ऐसा। हाँ, पद्म चक्रवर्ती के शासन के बाद तो वहाँ पर उनका भाई जो विष्णु कुमार था, बड़ा भाई, उसने संयम ली, दीक्षा ले ली थी और मेरू पर्वत के पांडव वन में जाकर वो अपनी आराधना करता था। उसके पास सब शक्तियाँ थी, लब्धि वगैरह थी। ठीक है, वही काम तो विष्णु कुमार आए कोई कर सकते हैं, दूसरे कोई कर सकते हैं नहीं है। तो विष्णु कुमार के पास जाना कैसे? एक साधु ने बोला, मेरे पास जाने की शक्ति है, आने की शक्ति नहीं है। मैं जा तो सकता हूँ उनके पास, इतनी शक्ति मेरे पास है। चातुर्मास का समय चल रहा है, साधु जाए तो कहाँ जाए? मेरे पास जाने की शक्ति, आने की शक्ति नहीं है। तू जा, विष्णु कुमार तेरे को लेके आएगा। क्या बोले? जाकर उनको समाचार दे कि आपके राज्य के अंदर, चक्रवर्ती के राज्य के अंदर ऐसा एक नीच नमुची मंत्री हुआ है जिन साधुओं को परेशान कर रहा है और उनको राज्य से बाहर जाने के लिए उसने घोषणा की है। उसका कुछ व्यवस्था आगे करो। ये तो चातुर्मास के अंदर साधु भगवान मेरू पर्वत के ऊपर गए तो सबसे पहला स्टेप रखा उन्होंने, कहाँ पर? नंदनवन के अंदर। वहाँ क्षण पर विश्राम किया। थक तो जाते हैं ना, कोई लंबा है, कोई इतना कोई छोटा नहीं है। वहाँ पर क्षण पर विश्राम करके दूसरे स्टेप से कहाँ पर पहुंचे? पांडुक वन के अंदर, गुफा के अंदर। विष्णु कुमार जो मुनि थे वो साधना कर रहे थे। उन्होंने देखा चातुर्मास के अंदर साधु आए, ध्यान से उन्होंने देख लिया चातुर्मास। वैसे मेरू पर्वत के ऊपर पांडवगढ़ में चातुर्मास जैसा कुछ होता नहीं है। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा है नहीं, तो वो क्या होगा? कुछ होने वाली नहीं है। तो देखे चातुर्मास के अंदर आए हुए, कुछ प्रयोजन होगा तो ही आए होंगे। मतलब प्रयोजन भी कैसा होगा? हाई लेवल का, मेजर प्रॉब्लम होगा तो ही आया होगा। अगर मुनि भगवान को वंदन किया है विष्णु कुमार को और जो भी प्रयोजन का बताया, तो कैसी बात है? मैं अभी आता हूँ। एक कदम में वो उठ के सीधे कहाँ पर? अपने राज्य के अंदर आगे नमुची मंत्री के पास समझाया उसको, भाई तू समझ जा, ये भरत क्षेत्र को छोड़ते मुनि और चातुर्मास के अंदर कहाँ जाएंगे? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। तो कुछ तो रहम कर। विष्णु कुमार ने क्या बोला? कुछ तो तू रहम कर। खाली 3 कदम जमीन दे दे। कितने? 3 कदम। कितने? हाँ, मेरे साधु को मैं वहां पर रख दूंगा। कितने? 3 कदम जमीन दे दे, मैं मेरे साधुओं को वहां पर रख दूंगा। बोला 3 कदम में कहाँ रखे? जा दी 3 कदम। विष्णु कुमार तो लब्धि वाले, लब्धि वाले थे, शरीर बनना चालू किया। मेरू पर्वत के जितनी का 1 लाख योजन का शरीर जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के पास लब्धि के द्वारा वो एक लब्धि से 1 लाख योजन का शरीर वो बना सकते हैं। कितना? 1 लाख योजन का। मतलब दूसरा मेरू वहां पर खड़ा हो गया। मेरू के पास दूसरा मेरू खड़ा हो गया। 1 कदम रखा पश्चिम दिशा की जगती के ऊपर, दूसरा कदम रखा पूर्व दिशा की जगती के ऊपर। बोलो तीसरा कहाँ रखा? मतलब पूरा जम्बूद्वीप कवर कर लिया उसने। तो विष्णु कुमार ने पूरे जम्बूद्वीप को कवर कर लिया। वो तो खाली भरत क्षेत्र की बात थी। अब तीसरा कदम कहाँ पे रखो? 2 तो मैंने रख दिया, मैंने 3 कदम मांगे थे। कितने? हाँ, तीसरा कदम कहाँ पे रखूं? तीसरा कदम नमन जी के सर पे रखा, उठा के लवण समुद्र के अंदर उसको फेंक दिया। और वहां पर शासन का उन्होंने जो सुरक्षा की विष्णु कुमार ने, तो ये भी जो भी इधर भी क्या बोलते हैं लोग? विष्णु अवतार बोलते हैं ना, वही विष्णु अवतार या विष्णु कुमार अपने जो 6 युवराज थे विष्णु कुमार, उनकी ये बात आती है पद्म चक्रवर्ती के शासन के अंदर। उसका भाई था विष्णु कुमार। इसी प्रकार से ये लब्धि वाले साधु होते थे पहले। अभी भी पांडव वन में कई साधु जाते ही है, नहीं जाते ऐसा नहीं है। महाविद्य क्षेत्र के वगैरह अंदर से, इधर से तो कोई जा सकता नहीं है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र के अंदर से जो जंगाचरण वगैरह लब्धि होती है, उन लब्धि के द्वारा सबसे पहला स्टेप वो नंदन वन के अंदर रखेंगे। नंदन वन पर थोड़ी देर विश्राम करके पांडव वन में जाके शाश्वत चित्त की वो यात्रा वगैरह करके वापस लौटते समय भी नंदन वन में उतरते और वहां से
वापस अपने मूल स्थान के ऊपर आ जाते हैं। इतना महत्व है इन मनों का। वहाँ पर खेलने नहीं जाते खाली, और देव वगैरह आते हैं नंदनवन के अंदर कीड़ा वगैरह करने के लिए, तो वन है तो आएगी सब। तो ये वन वही मेरू पर्वत की चारों दिशा में वलय आकार से रहा हुआ है, वलय मतलब बेंगल के आकार से रहा हुआ है। ये नंदनवन के अंदर उसका विस्तार 500 योजन का वहाँ पर बताया गया है। 500 योजन लंबा चौड़ा है मेरू पर्वत से। इसके अंदर 16 प्रकार की वावड़ियाँ हैं। कितनी? 16 वाव, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी 500 योजन की होती है, छोटी मोटी नहीं होती है। ये 16 वाव चारों दिशा के अंदर, 8 दिशा के अंदर 2-2 वाव, जैसे 16 वाव उसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में नहीं होती, मतलब चारों दिशा में होती है। तो चारों दिशा में 4-4 करके कितनी 16 वाव वहाँ पर नंदनवन के अंदर रहती है। सिद्धायतन मतलब जीव चैत्य, शाश्वत जीव चैत्य भी वहाँ पर रहता ही है। इस प्रकार से नंदनवन का अधिकार। इसके बाद नंदनवन के ऊपर 16 वाव और 9 कूट है। कूट मतलब नए 9 पर्वत, दूसरे मेरू पर्वत के ऊपर भी 9 पर्वत जो 500 योजन के होते हैं। तो 9 पर्वत के अंदर नंदन, मंदर, निषद, हिम्मत, रजत, रुचक, सागर चित्र, वज्र और बलकुट। ये बलकुट का विस्तार 1000 योजन का है। कितना है? और नंदनवन का विस्तार कितना है? 500 योजन का। तो जो 500 योजन दूसरा है वो मेरू पर्वत से बाहर लटकता है, बलकुट का। कौन सा? जो 9वां बलकुट है उसका 500 योजन का जो विस्तार है वो मेरू पर्वत से, जैसे मेरू पर्वत इधर हो गया, थोड़ा भी गैप रहेगा, इतना बाकी रह गया, तो बाहर लटकता हुआ रहेगा। आधा तो मेरू पर्वत के ऊपर रहेगा और आधा ये बलकुट का जो पोर्शन है वो उधर लटकता है, ऐसा दिखेगा आपको। तो इस प्रकार से बलकुट की व्याख्या की है। इसके बाद ऊपर जाते हैं हम 62,500 योजन ऊपर जाते हैं, मतलब 500 योजन या है 62,500 मतलब 63। नीचे भूमि तल से कितने 63,000 योजन जब हम ऊपर जाएंगे तो वहां पर सोमनस नाम का तीसरा वन आएगा। उस वन के अंदर भी 16 वाव है और सिद्धायतन वगैरह कूट वगैरह वहां पर है। उससे ऊपर चलते हैं, उससे ऊपर 36,000 योजन जब जाएंगे, मतलब मेरू के शिखर के ऊपर। कहाँ पे? मेरू शिखर। मेरू के शिखर के ऊपर पांडुक नाम का वन है। कौन सा? पांडुक वन में चिहू दिशी। सब बातें, सारी घटनाएं आती है इसके अंदर। अगर ध्यान से उसको पढ़े, उसके अर्थ को समझे, उसके भावों को समझे तो सब पता चलता है। पांडुक वन में चिहू दिशी, पांडु कमला नाम, पांडुक शिला, पांडु कमला शिला, रक्त शिला, रक्त कमला शिला, 4 दिशा में 4 ये शिलाएं वगैरह होती है। पांडुक वन में किस प्रकार से होती है वो अपन समझते हैं। तो उस पांडुक वन में नंदनवन से 36,000 योजन ऊपर ये जाने के बाद शिखर के ऊपर पांडुक वन आया हुआ है। और जंगाचल मुनि वहाँ पर भी आकर विश्राम करते हैं। वहाँ पर पांडुक वन के अंदर कल्प वृक्ष भी रहते हैं। क्या? वहाँ पर कल्प वृक्ष रहेंगे, जो मांगो वो दे दे। एक बार पांडुक वन में जा जाओ, कल्प वृक्ष के पास मांग लो, मेरे को मेरे घर पे जाना है, तो तुरंत पहुँचा देगा वो। क्या? कल्प वृक्ष जो है इष्ट सिद्धि देने वाला होता है। जो भी मन में इच्छित करते, इच्छित फल को देने वाला कौन होता है? ये कल्प वृक्ष वहाँ पर रहेंगे। और पांडुक वन का विस्तार 494 योजन का है। कितना? 494 योजन का उसका विस्तार है। क्योंकि बीच में 12 योजन की चूलिका, कितने? 1000 योजन का पूरा ऐसा ऊपर का एरिया है, इसमें 12 योजन की चूलिका आ गई। कितना निकल गया अभी? 12 योजन। तो कितना हुआ? 988। 988 के 2 विभाग होगा, आज आगे चूलिका के एक बाजू और एक बाजू, कितने हो गए? 494। तो 494 योजन का ये इसका विस्तार बताया गया। पांडुक वन का विस्तार कितना है? ऊपर 494 बेंगल टाइप का होगा ये। तो और उसके अंदर 4 शिला है, 4 दिशा के अंदर, पूर्व, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण। तो पहली शिला चूलिका से पूर्व दिशा के अंदर रहेगी, मतलब कि पूर्व महाविद्य क्षेत्र की तरफ। उस शिला का नाम है पांडु शिला। ये पांडु शिला के ऊपर 2 सिंहासन रहेंगे। क्योंकि मेरू पर्वत से पूर्व दिशा के अंदर जो महाविद्य क्षेत्र है उसके 2 विभाग है सीता नदी के द्वारा, उत्तर विभाग और दक्षिण विभाग। उत्तर विभाग में 8 विजय, वहाँ पर जो भी भगवान होंगे तो उनको उत्तर विभाग की जो पूर्व दिशा के अंदर रही हुई शिला है, शिला के ऊपर सिंहासन है, उस सिंहासन के अंदर उसका अभिषेक भगवान का होगा। और जो ऊपर के दक्षिण दिशा वाले भगवान है, सिमंदर साई भगवान, उनका दक्षिण दिशा की जो है वो अभिषेक करेंगे।
दक्षिण दिशा के उत्तर उत्तर में, उत्तर दिशा का, उत्तर दिशा के अंदर शिला के ऊपर, सिंहासन के ऊपर ईशानेंद्र भगवान को लेकर बैठते, और दक्षिण दिशा के अंदर सौधर्मेंद्र भगवान को लेकर बैठते। ये उनका कल्प है, उनका आचार है। ये सिंहासन होता है, सिंहासन के ऊपर चुलिका से पूर्व दिशा में जो है होती है वो शिला, वो अर्जुन सुवर्ण की बनी हुई सोने की शिला है। कैसी? 500 योजन की शिला है। कितने? और प्योर सोने की वो शिला रहेगी, 500 योजन लंबी, 250 योजन चौड़ी ये शिला रहेगी, आधे चंद्र के आकार की, और उसके ऊपर 500 धनुष लंबा चौड़ा और 250 धनुष ऊंचा ऐसा एक सिंहासन, 2 सिंहासन रहते हैं उस शिला के ऊपर। उत्तर और दक्षिण के दिशा के हिसाब से 2 सिंहासन वो रहेंगे। अब सोचो आप, मैंने आपको बताया था पहले कि भगवान के चरण के स्पर्श से मेरु कंपायमान हुआ। भगवान का अंगूठा मेरे को कभी लगा ही नहीं है, न लगेगा, न लगने वाला, न लगता है कभी। क्यों? एक तो ये शिला 500 योजन, इसके ऊपर सिंहासन 500 धनुष का, इसके ऊपर बैठे हुए सौधर्मेंद्र, इनके गोद में भगवान, वो भी कितने? इतने। अब उनका पग का अंगूठा सौधर्मेंद्र की गोद के अंदर, उनके पाँव के अंगूठे तो भी नहीं छुए, तो मेरे को कहाँ से छुएंगे? लेकिन एक असत कल्पना से हम सोचते हैं कि परमात्मा के स्पर्श के द्वारा, मतलब परमात्मा ने अधिकार, उनके अंदर की शक्ति जो आत्मा शक्ति से मेरु पर्वत को हिलाया था, अंगूठे से कोई कंपायमान नहीं होता, अंगूठे का स्पर्श ही नहीं करता तो कंपायमान कहाँ से होगा? गोद में बच्चा रहेगा तो बच्चे का अंगूठा नीचे जमीन पर नहीं लगेगा, अपन बैठे तो वो तो मेरु पर्वत के ऊपर तो शिला, शिला के ऊपर सिंहासन, सिंहासन के ऊपर इंद्र, इंद्र की गोद में बैठा हुआ भगवान। और भगवान कितने थे? हमारे समय भगवान की बात आ रही है, 7 धनुष की उनकी तो हाइट थी, तो बचपन में कितने हो गए? इतने। अंगूठे कितना हो गया? इतना। अब इतना अंगूठे मेरु पर्वत को जाकर कहाँ स्पर्श करेगा? लेकिन एक कल्पना है कि उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति से वो मेरु पर्वत को कंपायमान किया, अंगूठा दबाया। किधर? इंद्र की गोद के अंदर दबाया। आत्मिक शक्ति, वो शक्ति वहां पर अंगूठे में उन्होंने केंद्रित कर दी। सब कितने? सब होता है, उनके पास शक्ति होती है, तो केंद्रित उधर हो जाती है, और वो शक्ति केंद्रित करके इंद्र को प्रेशर किया। इंद्र के प्रेशर के द्वारा शिला, सिंहासन को प्रेशर हुआ, सिंहासन के प्रेशर के द्वारा शिला को प्रेशर हुआ, और शिला के प्रेशर के द्वारा मेरु को प्रेशर हुआ। ऐसा मान सकते हैं। वाया वाया वो गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है ना, इसके हिसाब से वाया वाया प्रेशर के द्वारा हो सकता है। डायरेक्ट अंगूठा मेरु को कभी स्पर्श करता नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं। इंद्र का भी नहीं करेगा तो भगवान का कहाँ से करेगा? कि इंद्र भी सिंहासन के ऊपर बैठे हुए, तो वहां पर इस प्रकार से 500 धनुष का लंबा चौड़ा सिंहासन रहेगा, और 250 धनुष ऊंचा ऐसे सिंहासन, 2 सिंहासन वहां पर उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर पूर्व विदेह के तीर्थंकर के शिवमंदिर स्वामी और सुबाहु स्वामी, बाहु स्वामी, शिवमंदिर स्वामी बाहु स्वामी, उनके लिए ये अभिषेक की योग्य सिंहासन, वो रत्न के सिंहासन वहां पर रहेंगे। वहां पर इंद्र महाराजा, सौधर्मेंद्र और ईशान, इनके दोनों साथ में हुए, दोनों का जन्म सेम टाइम। कि वियरमन जो होते, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, चेवन कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, जो भी है केवल कल्याण, 5 कल्याणक एक ही समय में होते, उसके अंदर आगे पीछे होता नहीं। तो सेम टाइम हुआ तो दोनों को कौन लेके जाएगा? तो वहां पर ईशान इंद्र का अधिकार है उत्तर दिशा के अंदर, दक्षिण दिशा के अंदर सौधर्मेंद्र का अधिकार रहता है। दक्षिण दिशा के स्वामी सौधर्मेंद्र रहते हैं, उत्तर दिशा के स्वामी कौन रहते हैं? ईशान इंद्र रहते हैं। इस प्रकार से 2 इंद्र बताए ना, ईशान का और कि 2 ऊपर आएगा जब अधिकार, तो बताएंगे कैसे कैसे वो रहे हुए। तो वहां पर ये शिला के ऊपर 2 भगवान को बिठाकर उनका अभिषेक वगैरह किया जाता है। इसके बाद आती पांडु कमला शिला, जिसके ऊपर भरत क्षेत्र के दक्षिण दिशा के अंदर मेरु से, तो भरत क्षेत्र के जितने भी तीर्थंकर परमात्मा होते उनका अभिषेक पांडु कमला शिला के ऊपर, इसका भी स्नातक पूजा के अंदर पाठ आता ही, बात आती होगी। पांडु कमला जो शिला रहती है उसके ऊपर भरत क्षेत्र के ऊपर अंदर उत्पन्न हुए ऐसे तीर्थंकरों का अभिषेक पांडु कमला शिला के ऊपर होता है। इसके बाद रक्त कमला शिला आएगी, रक्त शिला। रक्त शिला के अंदर पश्चिम महाविद्य क्षेत्र के जो 2 विभाग है, सीता नदी के द्वारा जो 2 विभाग हुए, 8 विजय के जो भगवान है, उधर भी 2 सिंहासन पहले की तरह पांडु शिला की तरह रहेंगे। और वहां पर उधर के जो भगवान है 2, उनका अभिषेक कौन करेंगे? इंद्र महाराजा। सिंहासन वगैरह की सेम स्थिति रहती है। और वापस उत्तर दिशा के अंदर सिंहासन रहेगा एक। तो टोटल सिंहासन कितने हुए? 1 2 3 4 5 और 6,
6 सिंहासन रहेंगे। तो उत्कृष्ट से 6 भगवान का अगर कल्याण हो जाए ना तो भी आराम से वहां पर 6 भगवान के जन्म हो तो 6 शिला के ऊपर आराम से भगवान का कल्याणक वहां पर वो मना सकते, वो कर सकते। तो ऐरावत क्षेत्र के जो भगवान रहेंगे उस समय में तो उनका अभिषेक कौन करेंगे? ईशान इंद्र उनको गोद में बिठाकर उनका अभिषेक उत्तर दिशा की शिला के अंदर सिंहासन के ऊपर बैठकर वो करेंगे। तो यहाँ पर जब महावीर स्वामी भगवान का जन्म हुआ उसी समय वहां पर भी कोई ना कोई तीर्थंकर जो 24वें थे वो ईशान इंद्र की गोद के अंदर बैठे हुए थे। मेरा एक प्रश्न, मेरे मन में ये प्रश्न आया है, तो महावीर स्वामी ने मेरू पर्वत हिलाया था, वो भगवान भी तो वहां बैठे थे। जिस समय महावीर स्वामी भगवान का अभिषेक हो रहा था उसमें उनका भी अभिषेक हो रहा था, तो उन्होंने कुछ नहीं किया आरती ज्ञान से देखकर। उन्होंने स्थिर नहीं किया मेरे को, उन्होंने कंपायमान कर दिया, तो उन्होंने स्थिर नहीं किया। ऐसी बात क्यों नहीं हुई? वो मौजूद तो थे वहां पर कि नहीं थे? ऐरावत क्षेत्र के जो 24वें भगवान थे एग्जैक्टली उसी टाइम पर वो भी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि ईशानेंद्र वगैरह उनको लेकर भी आए थे और सिंहासन पर विराजमान हो भी गए थे। तो भगवान ने अंगूठे से वो कंपायमान किया तो वो भी अंगूठे दबा ही सकते थे, नहीं दबा सकते थे? हाँ, नहीं थे, ऐसा तो नहीं था ना। तो उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? मतलब ये जो चरण अंगूठे मेरू कंपावे मोड़े सुरनारे मान, ये जो है ना कवि की मात्र कल्पना जैसी बात है। परमात्मा के अतिशय को बताने के लिए और मेरू पर्वत की महिमा को बताने के लिए ये शायद कल्पना हो सकती है। इसमें तथ्य कितना है वो पता, तत्व तो केवली गम्यम, क्या उसका तत्व क्या है वो तो केवली भगवान जान सकते हैं। बाकी ये बात कोई आगम शास्त्रों के अंदर नहीं। ऐसा बताया नहीं कि उनको इंद्र भगवान को मन में संचय है, इतने छोटे से भगवान को इतना अभिषेक करने तो वो तो मैंने पहले बताया था, आप लेट आए। हाँ, थोड़ा जल्दी आए तो मैंने बता दिया था वो चीज। जैसे ही धर्मेंद्र को संशय हुआ तो उसी टाइम पे ईशानेंद्र को संशय क्यों नहीं हुआ? उधर भी तो भगवान बैठते उनके गोद में, जो 24वें भगवान थे, तो उनको संशय क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए। ये अनुप्रेक्षा होती, क्या होता है? चिंतन करो, कुछ ना कुछ नया पदार्थ मिलता है। खाली पढ़ लिखना पढ़ना नहीं है, हर चीज के अंदर कोई ना कोई पॉइंट अपने को मिलेगा। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, वो मिलना ही चाहिए। नहीं मिले तो पढ़ा लिखा बेकार है। कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर संशय तो पढ़ना ही। कोई भी ग्रंथ पढ़े ना, पहली बार में पढ़ लिया, आपकी स्पीड है पढ़ने की, एकदम अच्छा है, पूरा पढ़ लिया, एक भी अगर शंका नहीं पड़ी ना तो वापस उसको पढ़ना चाहिए। जब कदम कदम पर शंका पड़े तो सच्चे से अपने ग्रंथ पढ़ा वो माना जाएगा। एक गुरु के पास एक शिष्य आया पढ़ाई करने के लिए, बोले भगवान ने न्याय का ग्रंथ दे दिया उसको, तो ये पढ़ लिया। उसने पढ़ लिया, जबरदस्त जबरदस्त क्षमता, मेमोरी पावर एकदम कंप्यूटर के जैसा। कैसा? फटाफट पढ़ लिया उसने। तो बोल भगवान के पास आया, बोल कोई शंका नहीं? गुरुदेव कोई शंका नहीं, जा फिर से पढ़। क्या बोला? जा फिर से पढ़ के आया तो देखो शंका, 10% शंका होती है इसमें, कुछ कुछ जगह पे मेरे को शंका पड़ी, जा फिर से पढ़। अभी 25% शंका होती है, वापस आधे ग्रंथ के अंदर मुझे शंका लगती है, वापस जा। अभी पौने ग्रंथ के अंदर मुझे शंका लगती है, अभी तो गुरु भगवत एक एक लाइन पे एक एक शब्द में शंका पड़ती है, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। मतलब तूने उस ग्रंथ को अभी आत्मसात कर लिया, बरोबर उसको सोच समझ कर पढ़ा है। पहले जो पढ़ा था ना खाली पढ़ने के लिए पढ़ा था, अभी जो पढ़ा है ना कुछ ढूंढने के लिए पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि हर लाइन में शंका पड़े। इस प्रकार से जो भी ग्रंथ का हम अध्ययन करते करते उसके बारे में चिंतन होना चाहिए। कई महात्मा ऐसे होते पढ़ते हैं, इसके बाद विहार वगैरह का क्रम चलता है, तो विहार में वो चिंतन करते हैं, उसके पता नहीं क्या होगा, ऐसा क्या होगा, कैसे होगा। पढ़ा है अंदर, पढ़ा है, पढ़ के पढ़ा है अंदर, तो चिंतन तो होगा। अगर चिंतन नहीं होगा तो काम का नहीं। 5 प्रकार के स्वाध्याय बताए, कैसे? कौन से? वाचना, पृछना, प्रावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म। 5 प्रकार के। वाचना मतलब पढ़ लिया, पृछना मतलब शंका पढ़ तो पूछा, वाचना पूछना, परावर्तना पूछ के परावर्तन करना है, मतलब स्वाध्याय करना है। उसका स्वाध्याय तो होता ही नहीं है, सूत्र पढ़ लिए फिर हमारे सब याद रहता नहीं है। मराठी के अंदर क्या होता है? पुढे पाठ मागे सपाट। क्या? आगे आगे पढ़ते जाओ, पीछे का बोलते जाओ। क्या?
पूरे पाठ आगे सपाट, सपाट। आगे आगे पढ़ते जाओ, पीछे पीछे बोलते जाओ। बस यही घटना हमारे साथ होती है। स्वाध्याय नहीं होता है, रिवीजन जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। जब तक स्वाध्याय नहीं होगा ना, कोई शास्त्र के पारगामी बन सकते हैं नहीं है। जितना पढ़ा उससे ज्यादा तो स्वाध्याय करना पड़ता है। 14 पूर्वी जो होते हैं, अगर स्वाध्याय नहीं किया तो 14 पूर्वी का ज्ञान चला जाता है। प्रमाद स्वाध्याय के अंदर किया उन्होंने, ऐसा कहा जाता है 14 पूर्वी नियमा श्रुत केवली होते हैं। कैसे होते हैं? और नियमा समेत दृष्टि होते हैं। श्रुत केवली हो गए तो क्या हो गए? नियमा समेत दृष्टि होंगे। 14 पूर्व का स्वाध्याय उनको रोज करना है। कितना? 16,383 हाथी प्रमाण साहित्य से जितना साहित्य लिखा जाए इतना साहित्य उनको, उसका उतना अभ्यास उनको रोज डेली करना है। आज जैसे 10 पूर्व का उन्होंने स्वाध्याय किया, 4 का कल करूंगा, ऐसे करते करते 4 का नंबर कभी आता नहीं है। और उसी भाव के अंदर इतने प्रमाद बस वो बढ़ जाते हैं कि 14 पूर्व गए, भाव से सर्ववृत्ति गई, देश वृत्ति गई, सम्यक तो गया, तीसरा गुंडाना मिश्र गया, दूसरा गुंडाना नीचे आएगा तो शाश्वत गुणसानक भी गया। पहले गुणसानक पर मिथ्यात्व गुणसानक, उसमें भी गाढ़ मिथ्यात्व के अंदर आकर उधर से मर के सीधे निगोद के अंदर। इस भाव के अंदर श्रुत केवली मतलब केवल ज्ञानी भगवत के समकक्ष, उनको श्रुत से माध्यम से ज्ञान होता है। ऐसे ज्ञानी भगवत अनंत 14 पूर्वीणों, कितने बताए? ऐसे अनंत 14 पूर्वी ऐसे मर के निगोद में गए हुए अभी भी पड़े हुए। कितने कितने? 1 2 5 अनंत 14 पूर्वी ऐसे निगोद में गए हुए। मतलब किसके कारण? स्वाध्याय के अंदर प्रमाद के कारण, रिवीजन नहीं किया इसके कारण। सोच लो तो हमारे पास कितना ज्ञान? मैंने बताया था नवकार मंत्र भी शुद्ध रूप से आता नहीं है। दूसरे सूत्रों की तो बात ही नहीं करनी। अभी पर्यूषण का समय आएगा, एक बात आपको बता देता हूँ। पर्यूषण के अंदर सूत्र इन्हीं को बोलने का अधिकार है जिनके सूत्र शुद्ध है। बोली भले कोई भी ले, क्या बोली भले कोई भी ले, बोली बोलकर लाभ लेना है। सूत्र बोलने का अधिकार उनको ही मिलना चाहिए जो शुद्ध बोल सकते हो और सड़सड़ाट एक बड़े लाउडली मोटे आवाज से बोल सकते हो, उनको ही बोलना, बाकी किसी को बोलना नहीं। आपने बोली ली बंदी तो बोले बाजू वाले को भी सुनाई नहीं दी, क्या मतलब क्या है? इसमें आधा तो बाहर जाए। 4 लाइन बोलते हैं, इसमें 3.5 लाइन तो खा जाए। पढ़ेगी सब सब पढ़े में सब सब परसों पढ़े में पढ़े में सब हमारे देश में जाए बीच में से। तो ऐसे सूत्र जिनको भी आते हैं, मेहरबानी करके बोलने का आग्रह रखना मत। सूत्र बोलने के लिए कोई भी प्रकार के उद्धार वगैरह की आवश्यकता नहीं है। वंदित तो सूत्र बोलते हैं ना, तो बोलते उद्धार करे वही वंदित तो बोल सके, बरोबर है? ऐसी बात होती है ना। तो वंदित्व के लिए कौन सा उद्धार है? हाँ, वंदित्व सूत्र बोलने के लिए कौन सा उद्धार है? 7 उद्धार है। कितने? 6 के साथ 6 उद्धार है। वंदित्व के लिए कौन सा उद्धार है? मुझे बताओगे जरा, पढ़ाओगे मुझे थोड़ा। वंदित्व सूत्र बोलने के लिए उद्धार कौन सा करना पड़ता है? मतलब ऐसा कौन से शास्त्र में ये विधान है, वो तो बताओ मुझे। पाठ कहाँ पर है वो? ये परंपरा नहीं है, परंपरा है। परंपरा क्या है? हाँ, वंदित्व सूत्र के लिए कोई वंदित्व अतिचार सूत्र है, अतिचार की आलोचना का सूत्र है, और वो कोई भी बोल सकता है। उसके लिए कोई उद्धान की आवश्यकता नहीं है। क्या? उसके लिए कोई उद्धान की आवश्यकता नहीं है। कोई भी जिसको शुद्ध आता है उनको बोलना है, बस वो आवश्यकता जरूरी है। कहाँ से सब आ जाता है पता ही चलता नहीं है। तो उधर नहीं बता रहे, मुझे तो नहीं बोलना। पोते बोले इसमें तो 25 गाथा में से 1500 बोल निकले। ऐसा बोलने से तो अच्छा है कि वो शुद्ध रूप से जो बोले वो बोलाना है। अरे इस इधर तक बताया, व्यक्ति पौषध के अंदर पौषध होए तो पौषध वाला बोलता है, वो चीज बराबर है, क्योंकि उनको दूसरे का चलता नहीं है। जैसे हमारे सूत्र आपको चलेंगे, आपके सूत्र हमारे को चलेंगे नहीं। तो पौषध वाले जो होते हैं, पौषध के लिए उनको पौषध में अगर वंदित्व नहीं आता है तो कच्चा पक्का आता है, या तो आता है लेकिन बोल नहीं सकते, तो दूसरे बोल सकते हैं, वो मन में धारणा कर लेते, उस सूत्रों की मन में वो धारणा कर लेते। बाकी उनको चलता छूटे वाले का सूत्र पौषध वाले को चलता नहीं है, तो उनको नहीं आता है, या तो कुछ
भूल जाते, विस्मृत, कोई भी ऐसा है तो दूसरे बोलते हैं, मन में वो धारणा करते हैं, बाकी चलता नहीं है। जैसे हमारी योग वगैरह की क्रिया आती है, जोग वगैरह की क्रिया आती है, तो साधु जी भगवंत को जोग में जो उनका जो पीरियड का टाइम है उसमें सूत्र उनको बोलना नहीं है क्या, लेकिन धारणा करनी पड़ती है कि ये इच्छा में कमासुर मंदिर मंदिर, मन में उसकी धारणा करनी पड़ती है, नहीं तो चलता नहीं कि, क्योंकि जोग की क्रिया उनकी है, दूसरे के लिए नहीं, तो उनको धारणा करनी पड़ती है। बोल सकते नहीं, मुंह से शब्द निकलना नहीं है अशुद्धि के कारण, लेकिन उनको धारणा तो करनी पड़ती है कि कौन सा सूत्र चलता है, उपयोग तो होना चाहिए ना, नहीं तो बंदी तो कोई बोलता है बाकी जैसे कहाँ बंदी तो खत्म हुआ, कहा अधिशांति खत्म हुई, कहा पक्की सूत्र खत्म हुआ, कहा अधिचार खत्म हुआ, पता ही नहीं चले, उठे तो जैसे स्वर्ग में से आए ऐसे लगे। तो इसी प्रकार से ये सूत्रों का अध्ययन वगैरह एक बात आई, तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर अपनी बात चली थी शिला की, भगवान की, तो चारों दिशा के अंदर 6 शिला के ऊपर परमात्मा का ये कल्याण वगैरह होता है। पांडुक वन की बात आती है, पांडुक वन में चौदिशी 4 शिला तो होती है और दूसरी 2 एक्स्ट्रा उत्तर दक्षिण के लिए, तो 6 शिला के और 6 भगवान के उत्कृष्ट रूप से अभिषेक वहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर बात अपनी चली शिलाओं के लिए। आगे चलते मेरू पर्वत का जो अग्रभाग है, चूलिका यानी कि चोटी का भाग, ये चूलिका नीचे से 12 योजन चौड़ी है, मध्य में से 8 योजन चौड़ी और ऊपर से 4 योजन चौड़ी, उसके ऊपर एक सिद्धायतन है, मतलब एक जिन परमात्मा का शाश्वत जिनालय है, उसके दर्शन के लिए चंद्राचरण मुनि वगैरह वहां पर जाते हैं और वहां पर दर्शन करके वो वापस लौटते हैं। कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा बताया कि जो 2.5 द्वीप के अंदर से कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर से कोई मुनि मोक्ष में नहीं गया हो, क्योंकि 2.5 द्वीप का विस्तार कितना बताया है, 45 लाख योजन, कितना, हाँ, तो सामने सिद्धशिला भी कितनी है, कितनी है, 45 लाख योजन की सिद्धशिला है, मतलब 2.5 द्वीप के अंदर कोई भी कोने से, ये अपन जहाँ बैठे ना यहाँ से भी अनंत आत्मा सिद्ध में गई है, मोक्ष में गई है, अनंत काल के अंदर पिछले वाले गई है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर से एक आत्मा भी मोक्ष में ना गई हो। एक बाल के अग्रभाग जितना भी समय स्थान वो नहीं है जहाँ से कोई आत्मा मोक्ष में नहीं गई हो, तो एक भी स्थान ऐसा नहीं है। जब इसीलिए बताया कि जो पूरा 2.5 द्वीप है हमारे लिए शाश्वत तीर्थ है, कैसा है कि हर एक कण कण में से आत्मा सिद्ध हुई, हर एक आत्मा प्रदेश से आत्मा वहां पर सिद्ध हुई है, नहीं हुई ऐसा नहीं है, अनंत काल गया है, कितना काल गया, अनंत पुद्गल परावर्त चले गए। और सर्पिणी की तो बात ही मत करो, पुद्गल परावर्त काल जो होते अनंत पुद्गल परावर्त काल भी चले गए, वहां से कितने आत्मा मोक्ष में गई हुई है, तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर से कोई आत्मा मोक्ष में गई नहीं है। तो ये हमारे लिए तो जो भी स्थान है, वो सभी स्थान कैसे है, पवित्र ही है, क्योंकि एक एक कण में से आत्मा मोक्ष में गई हुई। ये तो 2.5 द्वीप के हिसाब से बात बताई, 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप, और उस पर 45 लाख योजन की है अर्जुन सुवर्ण रत्नमय, ऐसी जो सिद्ध शिला है, ये सिद्ध शिला 45 लाख योजन की वहां पर रहेगी, और उसके ऊपर सिद्ध शिला के ऊपर कोई सिद्ध होते हैं, होता है वहां पर जाकर बैठ जाते हो, जाते हैं ना, अनंत सिद्ध गए, क्यों जानी मरे, क्यों पुरुषार्थ करो है जाएंगे, हाँ सब जा सकते, सिद्ध शिला के ऊपर कोई भी सिद्ध होते नहीं है, तो कहाँ जाते हैं सब, सिद्ध शिला योजने रे यो साधी अनंत निवास मेरे प्यारे रे, आता है ना, 8वें की सज्जा होती है, सिद्ध पद की सदा है, सिद्ध पद की सज्जा के अंदर सिद्ध शिला से 1 योजन ऊपर जो लोक का अग्र भाग रहता है, मतलब बॉर्डर, अब इससे आगे कुछ नहीं है, अलग ही, तो वहां पर लटक के रहते, कैसे, सर का भाग ऊपर, पांव का भाग नीचे, ऐसे लटकते हुए सिद्ध रहते वहां। जिस अवस्था में यहाँ से उनका निर्वाण हुआ है, इस पोजीशन के अंदर आत्मा अपना घन स्वरूप करेगी, मतलब 2/3 भाग जो रहता है वो रहता है आत्मा का, 1/3 भाग उसका शरीर का कम हो जाए, जो भी सुशील मतलब छिद्र शरीर के अंदर रहते वो पूरा करके निविड़ घन स्वरूप आत्मा हो जाती है। और धनुष की छूटे बाण धनी परे शिव गति लय, तो धनुष में से जैसे बाण छूटता है अपनी दिशा को टारगेट हो पाता है, ऐसे आत्मा सिद्धि मोक्ष में जाके लोका करके ऊपर जाके लटक जाएगी। जैसे कि गैस का कोई बलून होता है, गैस का फुगा अपनी इधर से छोड़ दिया, जब तक उसको आगे अवकाश मिलेगा वो उड़ता रहेगा, जहाँ कोई भी उसको बाधा आएगी तो वहां पर जाके वो लटक जाएगी।
जिस प्रकार से बलून का फुक्का लटकता है, इसी प्रकार से अनंत सिद्ध लोक के अग्र भाग के ऊपर लटके हुए। तो सिद्ध शिला से एक योजन के ऊपर लोकाग्रह है। कितना? क्यों एक योजन है? टच ओवर क्यों नहीं है? जघन्य से उत्कृष्ट से 500 धनुष की जिनकी काया होती है, कितनी? 500 धनुष की काया वाला जीव होता है उत्कृष्ट से, वो वहां पर सिद्ध होता है। तो 500 धनुष में से अपन तीसरा भाग निकाल दो। कितना? मतलब 333 धनुष, 33 समझ लो, इतनी जो काया होती है उतनी काया वाले जो सिद्ध होते हैं वहां पर। क्या आत्मा भी उतनी काया की लगेगी उधर? ऐसे स्वरूप होता नहीं, आरोपी आत्मा होती है, लेकिन जितनी काया यहाँ पर है उससे तीसरा भाग निकाल दो, 2 भाग जितनी काया उधर जाके लटकेगी। तो कोई जीव जघन्य से मतलब मिनिमम 2 हाथ की काया, कितनी? 2 हाथ और मैक्सिमम 501 धनुष की काया वाला जीव भी मोक्ष में जाएगा। मैक्सिमम कितने चाहिए? 500 धनुष की काया चाहिए। 500 धनुष से ऊपर वाले जितनी भी काया होगी वो कोई भी मोक्ष में जा सकता नहीं है। और उसका तीसरा भाग छोड़ दे, मतलब 2 भाग जितनी जो आत्मा का स्वरूप होता है, आत्मा का जो प्रतिबिंब जो रहेगा शरीर का, उसे प्रतिबिंब के हिसाब से वो वहाँ पर जाके किसी ने सोते सोते पाया है, किसी ने खड़े खड़े पाया है केवल ज्ञान मतलब मोक्ष पाया है, किसी ने कोई अवस्था के अंदर कोई परिसर सहन करते करते पाया है, किसी की मुंडी वगैरह नहीं, मुंडी काट दी और केवल ज्ञान हो गया और वहाँ पर मोक्ष हो गया। तो उस अवस्था के अंदर क्या मुक्ति रहेगी? नहीं, खाली शरीर आत्मा का रूप वहाँ पर रहेगा, आत्मा का स्वरूप। तो इस प्रकार से एक योजन के ऊपर बाकी जो सिद्ध और सिद्ध शिला के बीच में अवकाश है, कुछ नहीं है। क्या कि वो तो खाली 33 धनुष 333 धनुष ही है, और ये तो एक योजन जितना है। और एक योजन के अंदर धनुष कितने आएंगे? कितने आएंगे? एक कोष के अंदर 2000 धनुष आएंगे। कितने? 2000। हाँ, और 4 कोष का एक योजन होगा, मतलब 8000 धनुष प्रमाण, मतलब इतना ऊंचा है। तो इसमें से 350 धनुष जितनी काया वाले सिद्ध वहाँ पर लटके हुए रहते हैं। मतलब सिद्ध शिला से तो काफी ऊपर है, वो नजीक में नहीं है, उसको टच भी करते नहीं है। तो इस अपेक्षा से सिद्ध शिला लोक का वर्णन अपना मेरू पर्वत के साथ तिरछा लोक का वर्णन यहाँ पर हम पूरा करते हैं। तिरछा लोक के अंदर एक थोड़ी सी चीज बाकी रह जाती है, वो कल बताएंगे। आज मेरू पर्वत का वर्णन किया है, मदन नेका के चरित्र को भी लेना है। यहाँ पर युग बाहु का जो जीव देव है, मदन लेखा को प्रणाम किया, फिर गुरु भगवान को प्रणाम किया, सबसे बात से समाधान सबका हो गया। फिर बोलते ये मासुदी तेरा क्या प्रिय करूँ मैं, क्या तेरे लिए मैं क्या काम कर सकूं, कुछ मुझे ऐसे अपने बोलते हैं हमारे साहब आए तो कुछ लाभ दो। जैसे मुझे कोई तूने मेरे लिए इतना काम किया है, नरक में जाते हुए मेरे जीव को तूने ब्रह्म देवलोक तक पहुंचाया है, तो तू मेरे लिए उपकारी है, उपकार का बदला मैं कैसे दूं? कुछ ऐसा मुझे काम दे जिससे मुझे संतोष हो कि मैंने भी तेरे लिए कुछ किया। मदन रेखा बोलती है शास्त्र चित्त के एहतियात तो मैंने कर लिए, लेकिन एक मन के अंदर भावना है मेरे बेटे का मुंह देखना है। मिथिला नगरी मुझे लेके जा, वहाँ पद्म राजा है, उनका बेटा जो नमी कुमार जो मेरा बेटा है, बस उसका एक बार मुंह देखना है। तो मेरे को उनके पास ले जाए तो देख भी सकती है। पलक झपटती सीधे खबर मिथिला नगरी के अंदर नमीनाथ भगवान और मल्लीनाथ भगवान से जिन चैत्यों से पवित्र भूमि, तो मंदिर में दर्शन किए उन्होंने। मदन रेखा ने दर्शन करते मन में से मोह का विकार निकल गया। पुत्र क्या, पत्नी क्या, माता क्या लगा? हाँ, चैत्य में लगे हुए धर्म और देव उधर है, अपने आराधना करते करते मोहवल्ली क्षय हो गई उसकी, क्या, और मन के अंदर वैराग्य प्रकट हो गया। कोई भी स्थान के अंदर व्यक्ति जाता है, कोई भी नगर के अंदर, पहली बार उस नगर में जाएगा तो सबसे पहले क्या ढूंढता है? क्या ढूंढो? हाँ, जिस जगह पे मुझे जाना है, जैसे हम लोग जाते हैं ना बिजनेस के लिए, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिप के लिए। हाँ, सबसे पहले क्या ढूंढोगे? कौन सी होटल अच्छी है? हाँ, या तो कोई पिकनिक में जाएंगे या कि घूमने जाएंगे, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? हाँ, कौन सी होटल सस्ती और अच्छी है। इसमें भी पता चला कि इधर धर्मशाला है और एकदम मिनिमम चार्ज में, तो उधर आदत पड़ेगी। तो वहां पर मदन रेखा सोच रही है सबसे पहले कहाँ जाना है। एक श्रावक का कर्तव्य क्या है? जिस गांव में नगर पहली बार जाते सबसे पहले जिन चैत्य को ढूंढना है, उसके बाद उपासना को ढूंढना है। तो उधर कोई साधु साधी भगवान तो नहीं है, उनको वंदना करके फिर संसार के कार्य के अंदर लगता है। देवलोक के अंदर देव जब नया उत्पन्न होता है, सबसे पहले देव शया के अंदर उत्पन्न हुआ, उसके बाद वो चिंतन करता है खड़ा होके। नव विवाह होता है 32 साल का,
किताबें रहती है, किताबें के अंदर उनके आचार बताए जाते हैं, उनका नाम क्या है वो भी बताया जाता है। अनेक देवी उनकी सेवा में आ जाते हैं, उनके जो नीचे वाले होते हैं और उनका सर उनको बताते हैं। सबसे पहले उठकर बावड़ी में जाकर स्नान करके उधर के फल फूल वगैरह लेके उधर के जो शाश्वत चैत्य होते हैं, शाश्वत चैत्य में जाके परमात्मा का दर्शन करते, भले मिथ्या दृष्टि दे हो कि सम्यक दृष्टि दे। सबसे पहले क्या करना है, उधर के शाश्वत जिनालय में जाके परमात्मा के दर्शन वगैरह करना है। पूजा वगैरह तो होती, खाली वो बैटिंग करते तो धूप दीपक वगैरह उसकी पूजा, अग्र पूजा वगैरह करनी है उनको। पूजा करके वापस अपने स्थान में आकर जो भी नया उसका जो कार्य देव संबंधी कार्य वो वापस उस कार्य में लग जाते हैं। यहाँ पर भी मदन रेखा जिन चैत्य के अंदर दर्शन करके साथी जी उपासना की खोजते खोजते साथी जी भगवान का उपासना मिला, वहाँ पर वो गई है। वहाँ पे मदन रेखा साथी जी भगवान के पास बैठी, उपदेश दिया, संसार का स्वरूप समझाया, मन में वैराग्य की भावना हुई। देव उनको याद कराते हम किस प्रयोजन के लिए मित्रला में आए थे, तेरे बेटे का दर्शन करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए, चल तेरे बेटे के पास। अब क्या बेटा और क्या माता, ये संसार है, अनेक बहू में अनेक बेटे हो गए, अनेक माताएं हो गई, मुझे कोई उससे प्रयोजन नहीं है। उनका खाली मेरे को स्वरूप बता दे तो वो क्या कर रहे, तो वो राजा के उधर है, सुख शांति से वो रहा हुआ है। अब दर्शन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। साधु जी के पास उन्होंने वहाँ पर साधु जी ने प्रतिबोध करके उनको दीक्षा प्रदान करी, नाम रखा सुव्रता साध्वी। आगे क्या अधिकार होता है अपन कल देखेंगे। तो उत्कृष्ट कोटि के जीवों के बारे में ये सब घटनाएं होती है, उनके परिणाम ही उज्जवल रहते हैं। खाली निमित्त मिलना चाहिए, क्या चाहिए, खाली निमित्त मिलना चाहिए। टकोरे को चकोर, मतलब इस प्रकार से निमित्त मिलते ही वो आगे बढ़ जाते हैं जीव और अपना कार्य साध लेते हैं।